जय सिया राम। तो आज की वीडियो में हम विद्युत विभव वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके, तो देखो ये प्लस क्यू आवेश है और इस बिंदु बी पर ये क्यू नोट आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस पर विद्युत बल लगेगा क्यू नोट ई। ठीक है, अगर मैं इसको इस बल के विरुद्ध बिंदु बी से बिंदु ए पर लेके जाऊँ तो मुझे बाहर से बल लगा के बाह्य कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया मैं इसको बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर आया और मुझे बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने के लिए डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। किसे? क्यू नोट आवेश को लाने में। तो बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ठीक है, बिंदु बी और ए के बीच में विभवांतर। अब अगर ये बिंदु बी जो हो, ये बिंदु बी अनंत पे हो, ठीक है, बिंदु बी क्या हो, कहीं अनंत पे हो, तो और अनंत से मैं बिंदु ए पर इस क्यू नोट आवेश को लेके आऊं तो वी ए माइनस वी अनंत बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इस स्थिति में। ठीक है, और वी अनंत को हम मानते हैं जीरो। ठीक है, मतलब अनंत पर विभव हमने क्या मानना? जीरो मानना। तो वी ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटा क्यू नोट। अब देखो परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, और अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ये हो गया। अब देखो मान लिया कि ये जो बिंदु ए है वो इस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पे। बिंदु ए नहीं, बिंदु बी। ठीक है, बिंदु ए को भूल जाओ, बिंदु बी क्या है? आर दूरी पे है। ठीक है, और मैंने इस क्यू नोट का हल्का सा विस्थापन करवाया इस दिशा में। कितना विस्थापन है? डी आर। ठीक है, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ा? डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? एफ एक्सटर्नल, जो बाह्य बल लगाया मैंने इसको विस्थापन करने के लिए, इंटू डी आर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का एफ ई। एफ ई क्या हो जाएगा? विद्युत बल हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि विद्युत बल और जो बाहर से हमने बाह्य बल लगाया वे एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, इंटू डी आर। और विद्युत बल क्या हो जाएगा इस बिंदु पे? हो जाएगा क्यू नोट और ई डॉट डी आर। ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस आवेश को अनंत से उठा करके बिंदु बी पर तक लाया हूं, यानी अनंत से उठा करके आर दूरी तक लाया हूं, तो मुझे कुल जो भी कार्य करना पड़ेगा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस क्यू नोट ई डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक? अनंत से लेकर के आर दूरी तक। ठीक है, क्यू नोट को मैं इधर डिवाइड में ले आऊंगा, डब्ल्यू बटा क्यू नोट बराबर हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन अनंत से आर ई डॉट डी आर। डब्ल्यू बटा क्यू नोट क्या हो जाता है? दिख रहा है ना, ये हो जाता है वी विभव। वी बराबर, ठीक है, इधर विद्युत क्षेत्र की देखो इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो है आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, यही होगा। अब Q/4 एप्सिलॉन नॉट तो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस भी है। ठीक है, माइनस भी है। 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन में बचेगा 1/r स्क्वायर और डी आर। देखो इसका इंटीग्रेशन जो है आपको पता होना चाहिए, है ना। 1/r स्क्वायर का कितना होता है? ये होता है माइनस का 1/r। ठीक है, अनंत से आर तक ये वैल्यू रखेंगे तो विभव आ जाएगा मेरा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ तक तो दिख रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब किसी भी आवेश से आर दूरी पर अगर मैं विभव पूछूं, विभव क्या होगा, तो वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, ओके ओके। अब देखो हमारे पास जो है दो बिंदुओं के विभवांतर का फॉर्मूला क्या आया? ठीक है, जो हमने कार्य करा बटे दोनों बिंदुओं के बीच में आवेश को ले जाने में। ठीक है, जितना भी हम आवेश लेकर के गए। अब देखो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा उल्टा कर दूं, डेल्टा वी गुणा क्यू नोट बराबर डब्ल्यू, यानी कि अगर हमने किसी क्यू नोट, ठीक है क्यू लिख लेते हैं, चलो क्यू नोट की जगह, अगर हमने क्यू आवेश को डेल्टा वी, ठीक है, विभवांतर से त्वरित किया तो हमने उस पर डब्ल्यू कार्य किया। ठीक है, और ये डब्ल्यू कार्य क्या हो जाएगा?
उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम क्यू आवेश को v विभवांतर से त्वरित करें, v विभवांतर से त्वरित करें तो उसकी गतिज ऊर्जा k बराबर हो जाएगी q गुणा v। ठीक है, ये क्या है, गतिज ऊर्जा। उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, qv, इतनी उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अगर q बराबर हो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और v बराबर हो 1 वोल्ट, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, k बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, ये आवेश क्यों की वैल्यू गुणा 1, इतने क्या जूल। ठीक है, इतने जूल, इसको हम बोलते थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आवेश उसका 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है और 1 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित करा तो कितनी ऊर्जा होगी उसकी, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, इसको भूल जाओ, चलो वो उसको क्या बोलते हैं हम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वह 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल होता है। ठीक है, तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, 1 जूल में हो जाएंगे 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना कि 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19, इसकी वैल्यू 6.25 गुणा 10 की पावर 18 आ जाएगी, है ना, डिवाइड करके। ठीक है, तो ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब। अब देखो, अभी आगे है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। जैसे विद्युत द्विध्रुव है -q + q। ठीक है, ओ ये L, ये L, इसकी अक्षीय स्थिति में हमें विद्युत विभव बताना हो, इससे r दूरी पर विद्युत विभव। ठीक है, ये कोई पॉइंट P है, इस पर विद्युत विभव बताना है कितना आएगा। ठीक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P बराबर 2qL हो जाएगा। और वही विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत विभव इसमें भी निकालते हैं। ठीक है, इसमें आप इसको चिन्ह सहित ले लेंगे एक बार, +q के कारण। ठीक है, +q के कारण क्या हो जाएगा, ये दूरी पूरी r है, ये L है, तो r - L हो जाएगी। +q के कारण v1 हो जाएगा 1/4πε0 q/r - L। ऐसे ही जो v2 होगा 1/4πε0 q/r + L, क्योंकि इस सॉरी माइनस क्यों लेंगे इसमें, माइनस क्यों इसके कारण, r दूरी ये L, ये r + L दूरी हो जाएगी। ठीक है, कुल विभव v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2qL बटे, ठीक है, जोड़ोगे ना तो हम इसको, तो ये आ जाएगा जोड़ के। ठीक है, v बराबर v1 + v2 करके ये आ जाएगा बटे r² - L²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तो p हो जाएगा, और हम कहेंगे कि L जो है वो बहुत छोटा है r से, तो L² क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, लगभग 0। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 p/r²। ठीक है, ये आ जाएगा विभव। और जब निरक्षीय स्थिति में काटोगे, निरक्षीय स्थिति में क्योंकि दूरी सेम रहेगी, ठीक है, तो घट के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अक्षीय स्थिति में ये 1/4πε0 p/r²। ठीक है, एक चीज रहेगी, देखो विद्युत विभव या विभवांतर, ठीक है, मात्रा क्या होगा उसका, W/Q होता है ना, तो जूल बटे कूलाम, या इसी को हम बोल लेंगे वोल्ट। ठीक है, ये क्या है मेरा वोल्ट है। विमा क्या हो जाएगी इसकी, जूल की ml2t-2 बटे कूलाम की AT, तो विमा हो जाएगी इसकी ml की 2t की -3 A−1। ये हो जाएगी विद्युत विभव की विमा। कतई जहर स्पीड चल रही है नहीं। अब आगे है, अगर हमने जो है विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो, ठीक है, और इसको हमको घुमाना है। ठीक है, ये फिलहाल जो है θ1 एंगल पे है, किस पे, θ1 एंगल पे, और हम इसको कहाँ पे लेके जाना है, इसको घुमा करके θ2 एंगल पे लेके जाना है। ठीक है, किस पे, मतलब θ1 से θ2 तक घुमाना है। ठीक है, हमें पता है अगर जो है θ एंगल हो तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क लगता है इस पे PE sin θ। ठीक है, और अगर देखो जैसे कार्य हमने बल गुणा विस्थापन होता है ना, कार्य बल गुणा विस्थापन होता है, ऐसे ही कार्य जो है बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन भी होता है। ठीक है, कोणीय विस्थापन, जैसे अगर हमने इसको डेल्टा थीटा का हल्का सा कोणीय विस्थापन किया तो उसके लिए क्या गया कार्य हो जाएगा टो डी थीटा। ठीक है, अब हमें जो है कुल कार्य निकालना है इसको θ1 से θ2 तक घुमाने में।
तो टो की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। टो की वैल्यू क्या है, पीई साइन थीटा और डी थीटा। तो पीई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का पीई और कोस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो माइनस के पीई, एक बार थीटा में कोस थीटा 2 हो जाएगा, कोस थीटा 2, फिर माइनस लगा के लिमिट रखनी तो आती है इंटीग्रेशन की, पहले ऊपर वाली माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट, कोस थीटा 1। अभी नीचे का दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना, इसको मैं हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये माइनस के साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें अंदर, और ये बन जाएगा पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये हो गया द्विध्रुव को घुमाने के लिए क्या गया कार्य। ओके, अब देखो आखिरी चीज थोड़ी सी रहेगी, और वो है स्थितिज ऊर्जा। देखो जैसे हमने कहा कि ये प्लस क्यू आवेश है, और क्यू नोट आवेश को हम अनंत से उठा करके इसके पास लाए किसी बिंदु तक, ठीक है, किसी बिंदु ए तक लाए इससे आर दूरी पर। हमको उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा, नहीं तो हमको जो कार्य करना पड़ा वो इस निकाय की क्या हो जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम उसको छोड़ देंगे तो बल लगा के इसको फिर भगा देगा, वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब जब हम उस आवेश को अनंत से उठा करके किसी बिंदु तक लाए तो हमने कुछ कार्य किया, वो कार्य ही क्या बन जाएगा, हमारी स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, ठीक है। तो देखो मान लिया बिंदु ए पर विभव v है, और हम जो है क्यू नोट आवेश को लेकर आए, तो हमने कार्य कितना क्या, v गुणा क्यू नोट, ठीक है। देखो v बराबर डब्लू बटा क्यू नोट बताया था ना, तो w बराबर v गुणा क्यू नोट हो गया, ठीक है। अब हमें पता है r दूरी पर इस बिंदु पर विभव क्या होगा इस आवेश के कारण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा r, ये हो गया गुणा क्यू नोट। तो ये हमें कार्य करना पड़ा, और ये कार्य क्या हो जाएगा, हमारी स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बटा r, ठीक है। ये हो गया। अब मान लिया मैं इसको नोट करो एक बार, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होगा। अगर मैं एक और आवेश लेकर के आऊँ, ठीक है, इसमें देखना अगर एक से ज्यादा आवेश हो तो क्या होगा। देखो फिलहाल ये जो है इसको बोल देते हैं Q1 आवेश, ये क्या है, Q1 आवेश है। ये वाला Q2 आवेश है। Q2 आवेश और Q1 आवेश के बीच की दूरी R1 है, ठीक है। तो अब तक Q2 आवेश को लाने में मैं इस निकाय की कितनी स्थितिज ऊर्जा हो चुकी है, U बराबर U1 बोल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 दो आवेश हो गए, Q1 Q2 बटे R1, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा हो चुकी है। अब एक और दूसरे आवेश को लेके आता हूं मैं Q3 को। अब ये Q3 इस Q1 से क्या है, R2 दूरी पे है मान लिया, और इस जो Q2 है इससे ये R3 दूरी पे है, ठीक है। तो यहां पर इस Q3 आवेश को मैं लेके आया इस बिंदु पे, मैं मानता हूं इस बिंदु पे विभव V था, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ा होगा, मुझे कार्य करना पड़ा होगा W बराबर V गुणा Q3, ये कार्य मुझे करना पड़ा होगा, ठीक है। W बराबर V गुणा Q3। अब V क्या है, V इस बिंदु पर विद्युत विभव इस Q1 आवेश के कारण है और इस Q2 आवेश के कारण है, जो कि पहले से ही उपस्थित थे, ठीक है। तो W बराबर इधर लिख देते हैं, ठीक है, दिख जाएगा नहीं, इसे नीचे जाएगा तो दिखेगा नहीं, V गुणा Q3, ठीक है। विभव इस वाले Q1 आवेश के कारण क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, कितनी दूरी है, इससे R2 दूरी है, तो Q1 बटे R2, ठीक है, प्लस, ठीक है, अभी V को ही लिख रहे हैं, इस Q2 आवेश के कारण विभव क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 बटे दूरी कितनी है इससे, R3 है, R3, ठीक है, और बाहर आवेश क्या है, Q3 है। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को कॉमन ले लेते हैं, Q1 Q3 की मल्टीप्लाई होगी Q1 Q3 बटा R2 प्लस Q2 Q3 बटा R3, ठीक है। ये और कार्य करना पड़ा मुझे, ठीक है, यानी इतनी स्थितिज ऊर्जा और हो जाएगी, ठीक है। मतलब U बराबर, इसको U1 बोला था, इस वाली को U2 बोल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये जो भी है Q1 Q3 सब कुछ, ठीक है।
इसी को बराबर कर देते हैं बराबर U2। तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, मैं बताना चाहता हूँ। कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 हो जाएगी। ठीक है, अब U1 क्या थी, U1 थी 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R1, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R1। दिख रहा है कि नीचे का थोड़ा सा R1 कट गया है, नहीं बाकी तो दिख रहा है, नीचे तो ये होगा नहीं, और थोड़ा सा मैं करता हूँ काम। ठीक है, U बराबर U1 प्लस U2। ठीक है, और U1 क्या है 1/4πε0, तो मैं सब में से कॉमन लिख लेता हूँ। इसमें क्या है Q1 Q2 बटा R1 प्लस आ गया Q1 Q3 बटा R2 प्लस Q2 Q3 बटा R3, ये हो गया। ठीक है, तो देखो 3 आवेश थे, कितने पद बने, 3 पद बने। जब 2 आवेश थे कितने पद बने, 1 ही पद बना। ठीक है, अगर 4 आवेश होंगे कितने पद बनेंगे, तो 6 पद बनेंगे, 4C2, क्योंकि 2 के जोड़े लेने पड़ते हैं ना, मैं 2 के। देखो जब 2 आवेश थे तो कितने बनने थे, 2C2 बनने थे, 2 जोड़। ठीक है, 2C2 की वैल्यू 1 आती है, इसलिए इसमें U1 में एक ही टर्म था। जब 3 आवेश हो गए तो 3C2, उसमें 3 टर्म हो गए। ठीक है, ये 11th में पढ़ा हुआ ना कॉम्बिनेशन, नहीं पढ़ा होगा जिसने, वो तो भाई अपने कर जाओ। 4C2, इसमें कितने आ जाएंगे, 6 टर्म हो जाएंगे, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, अरे मेरा बॉडी गिरेगा क्या, अरे मेरे भाई, तो ऐसे ही रख रखा है इसका। चलो भाई देखो, अगर 4 आवेश हो Q1 Q2 Q3 और Q4, है ना, तो इसकी दूरी ये R1 है, इसकी दूरी ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, इसकी दूरी, इसको R5 ले लेते हैं, और इसकी दूरी, इसको R6 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 6 दूरी होगी ना, तो 6 ही टर्म आ जाएंगे। U बराबर 1/4πε0 तो सब में आएगा। एक बार Q1 Q2 बटा R1 प्लस Q2 Q3 बटा R2 प्लस Q3 Q4, एक बार Q1 Q4, एक बार Q1 Q3, एक बार Q2 Q4, 6 टर्म हो जाएंगे। ओके, समझ गए, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बात। अब देखो एक चीज हो रहा है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा विद्युत समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि विभवांतर क्या हो गया, 0 हो गया। विभव सब में समान है, विभवांतर क्या है, 0 है। जैसे कि मैं एक क्यू आवेश लूँ, ठीक है, क्यू आवेश से R दूरी पर इधर विभव यहाँ पे लूँ, R दूरी पर इधर विभव लूँ, R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर, तो एक मैं R दूरी का एक गोला बना सकता हूँ। ठीक है, और उस गोले में प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक गोला होता है। कहीं पर एक समान विद्युत क्षेत्र है किसी बिंदु पर कहीं भी, तो उसके लिए समविभव पृष्ठ क्या हो जाएगा, एक समतल हो जाएगा। उस समतल पर जो होगा विभव समान रहेगा हर जगह। ठीक है, और हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ के लंबवत। तो इस चैप्टर का रिवीजन में फिलहाल ये हो गया है नहीं, तो ऐसी ही अगर मैं वीडियो बना देता हूँ हर एक चैप्टर की फिजिक्स के लिए, ताकि पेपर से जस्ट 1-2 दिन पहले आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। ओके, तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। जय श्री राम।